Hello students. Today we will discuss about some botany topics. In the previous video, you all have seen the agricultural sciences topics. But from now, I will also share some videos related to pure botany. So, today I will discuss about principles of classification. ढेर सारे जो प्लांट्स पाए जाते हैं उनको क्लासिफाई किया गया, तो उनको क्लासिफाई करने के लिए क्या क्या प्रिंसिपल्स थे उसको हम आज डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द क्लास. Principles of classification. So, on the basis of past taxonomic literature, there are three basic principles to classify plants. These basic principles are: first one is artificial system of classification. Second one is natural system of classification, and third one is phylogenetic system of क्लासिफिकेशन. तो देखिए ये तीन बेसिक प्रिंसिपल्स थे क्लासिफिकेशन के. पहला है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, द सेकेंड वन इज नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, एंड थर्ड वन इज phylogenetic system of classification. So we will discuss one by one each system, and firstly we will discuss the artificial system of classification. According to this system, only one or few characters are considered for classification. जब प्लांट के एक या कुछ कैरेक्टर्स को जब हम कंसीडर करके क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. तो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में जो पहला क्लासिफिकेशन दिया गया था वो दिया था थियोफ्रेस्टस ने. तो थियोफ्रेस्टस का क्लासिफिकेशन क्या था थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं. According to Theophrastus, all plants are divided into 4 groups. देखते हैं कौन कौन से ग्रुप्स हैं. देखिए जो पहला ग्रुप है उसमें आए हर्ब्स, सेकेंड subshrubs, third shrubs और fourth आए trees. तो पृथ्वी पर जितने प्लांट्स पाए जाते हैं उनको थियोफ्रेस्टस ने 4 ग्रुप्स में बांट दिया ऑन द बेसिस ऑफ हैबिट: हर्ब्स, सबश्रब्स, श्रब्स एंड ट्रीज. हर्ब्स क्या होते हैं? हर्ब्स स्मॉल टीनी डेलिकेट प्लांट्स होते हैं जिनमें ब्रांचेस एब्सेंट होते हैं. हर्ब्स आर स्मॉल herbaceous delicate plants with no branching. ब्रांचेस नहीं पाए जाते हैं. उसके बाद देखिए श्रब्स. श्रब्स ऐसे प्लांट थे
जो कि कैसे थे, हार्ड थे, दे आर हार्ड एंड ब्रांचिंग प्रेजेंट एट द बेस। अगर आप किसी भी श्रब को देखें तो उसमें जो बेस वाला पोर्शन होता है स्टेम का, वहीं से आपको ब्रांचिंग दिखाई देगी। तो ब्रांचिंग प्रेजेंट एट द बेस, दे आर वुडी प्लांट, इनको वुडी प्लांट कहा गया। अब कुछ पौधे ऐसे थे जो हर्ब्स और श्रब्स के बीच बीच का कैरेक्टर जिनमें पाया जाता था। जैसे कुछ वो ऐसे प्लांट्स थे जिनका जो बेसल पोर्शन था वो वुडी था, लेकिन अपर पोर्शन कैसा था, ग्रीन था। तो ऐसे प्लांट्स को रख दिया गया सब श्रब्स वाली कैटेगरी में। तो ये जो प्लांट्स थे वो थे ड्वार्फ श्रब्स, वुडी ओनली एट द बेस, केवल बेस पर। उसके बाद देखिए जो फोर्थ कैटेगरी है वो है ट्रीज। तो ट्रीज जनरली क्या होते हैं, पेरेनियल होते हैं। पेरेनियल ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अपनी लाइफ साइकिल मोर देन 1 ईयर में कंप्लीट करते हैं। ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, पेरेनियल कहते हैं। तो ये जनरली पेरेनियल होते थे। दे हैव elongated stem or trunk and they have supporting branches, woody। तो थियोफ्रेस्टस का जो क्लासिफिकेशन था उसमें ये 4 कैटेगरीज बताई गई थी। सो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में थियोफ्रेस्टस के बाद आता है लीनियस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब लीनियस ने क्या किया था, लीनियस ने प्लांट के स्टेमन के कैरेक्टर को कंसीडर करते हुए टोटल प्लांट्स को 24 क्लासेस में डिवाइड कर दिया था। लीनियस हैज डिवाइडेड प्लांट्स इनटू 24 क्लासेस on the basis of स्टैमेन कैरेक्टर। स्टैमेन के कैरेक्टर को कंसीडर करते हुए पूरे प्लांट्स को 24 क्लासेस में बांट दिया। अब देखिए ये कौन कौन सी क्लासेस हैं, आप लोग भी साथ साथ में लिखते चलिए। फर्स्ट क्लास है मोनेंड्रिया, सेकेंड डायेंड्रिया, थर्ड ट्रायेंड्रिया, फोर्थ टेट्रेंड्रिया, फिफ्थ पेंटेंड्रिया, सिक्स्थ हेक्सेंड्रिया, सेवेंथ हेप्टेंड्रिया, एट ऑक्टेंड्रिया, नाइन्थ एनिएंड्रिया, 10th डिकेंड्रिया, 11th डोडेकेंड्रिया, 12th आइकेसेंड्रिया। उसके बाद देखिए 13 नंबर का क्लास है पॉलीएंड्रिया, 14 डाइडाइनमिया, 15 टेट्रा डायनामिया, 16 मोनोएडेल्फिया, 17
Diadelphia 18, Polyadelphia 19, Syngenisia 20, Gynandria 21, Monotia 22, Dioecia 23, Polygamia, and 24 is Cryptogamia. So these are 24 classes. First class Monandria, second Diandria, Triandria, Tetrandria, Pentandria, Exandria, Heptandria, Octandria, Enandria, Decandria, Dodecandria, Icosandria, Polyandria, Didynamia, Tetradynamia, Monodelphia, Diadelphia, Polyadelphia, Syngenisia, Gynandria, Monotia, Dioecia, Polygamia, and Cryptogamia. So, let us discuss each class one by one. Monandria, 1 stamen. Diandria, 2 stamen. Triandria, 3 stamen. Tetrandria, 4 stamens. Pentandria, 5 stamens. Exandria, 6 stamens. Heptandria, 7 stamens. Octandria, 8 stamens. Enandria, 9 stamens. Decandria, 10 stamens. Dodecandria, 11 to 19 stamens. उसके बाद देखिए Icosandria.